जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ दोस्तों। देखिए, एक मिलता है प्रमाण पत्र। किसी भी कोई भी आप अच्छा सा अचीवमेंट करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसको सदियों तक याद रखा जाए, तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र आपको जारी किया जाता है। क्योंकि मान लेते हैं कि आपने 100 मीटर की रेस जीती है। अब आपने जब रेस जीती है तो जरूरी नहीं कि सभी लोग देखे होंगे, 100 200 50 1000 2000 लोग देखे होंगे। लेकिन एक आपको उसका जब प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, तो आप वो किसी को भी दिखाओगे तो फिर उससे को आपको कहना नहीं पड़ेगा कि नहीं मैंने रेस जीती है। वो प्रमाण पत्र देखेगा और समझ जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने रेस जीती है और इतने सेकेंड में इतनी दौड़ लगाई है। या जो भी कुछ भी कोई भी खेल या कोई भी कह लीजिए, आप परीक्षा ही देते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसकी एक मार्कशीट जारी होती है। तो उसको आप दिखा के किसी से भी कह सकते हो कि नहीं, मैं इतना नंबर का पेपर दिया हूँ, तो मेरा इतना नंबर यहाँ पे आया है, आप समझ सकते हो। तो फिर आपको उसको सत्यापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रमाण पत्र बस दिखाओगे, समझ में आ जाता है। आज वही वाला प्रमाण पत्र मिला है, कुल मिला के कह लीजिए, ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड को। निगेटिव शेयर, निगेटिव शेयर, निगेटिव शेयर तो हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे। आज जो उस निगेटिव शेयर का प्रमाण पत्र मिला है इसको। मार्केट 2.5% निफ्टी ऊपर है भाई, ये छोटी बात नहीं है। पता नहीं कितने दिन के बाद, या पता नहीं, हो सकता है कितने साल के बाद, आज निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स में 3% तो दोपहर में तेजी थी, और ओपन हुआ था 5% के गैप अप ओपनिंग के साथ। क्लोजिंग दिया है 2.5% की तेजी के साथ। निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, जिसमें सारी की सारी दिग्गज कंपनियां होती हैं। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख करोड़, मतलब इस तरीके से मार्केट कैप वाली कंपनियों ने आज 4-4 5% की तेजी दिखाई है। और आज ओला इलेक्ट्रिक उसके उलट, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 2.5% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया। मतलब ये अपने वीकनेस का जो है, इसको आज प्रमाण पत्र मिला है कि आप इसी लायक हो। सीधा समझ रहे हो। अभी मैं आप लोगों को कई सारे न्यूज़ दिखा रहा था, बता रहा था, जिसमें कि कई सारे जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट, कई सारे बिक्री के अपडेट आ रहे थे कि नहीं आप लोगों को। अब देखिए, इसमें 3-4 मैं ब्रोकर का यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, सबने एक सुर में कहा है कि नीचे जाएगा। अब वैसे कैसे? देखिए, बैटरी स्टोरेज क्षमता वाले जो ओला शक्ति इन्होंने लॉन्च किया है, वो न्यूज़ बताया हूँ, उस पर नहीं जाऊँगा। चॉइस इंस्टीट्यूशनल जो है इक्विटी ने बताया है कि जनवरी 2026 में विशुद्ध रूप से ओला इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी की बिक्री में साल दर साल बेसिस पे 70% की गिरावट देखने के लिए मिली है, क्योंकि स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है, हो गई थी, और मतलब ये कंपटीशन नहीं कर पा रही है कुल मिला के, ठीक है ना। रेस में बिल्कुल पीछे रह जा रही है। ओला इलेक्ट्रिक में मंदी का रुख अपनाए हुए ये बता रहे हैं कि 30-25 रुपए के स्तर पर संभावना मतलब सपोर्ट की संभावना इनको दिख रही है। जहाँ पे यहाँ पे शेयर है भी उसी पे 30-25 पे इनके जो है ये सपोर्ट रेंज इनको दिख रहा है, ठीक है ना। और जो मैं आप लोगों को बताया हूँ पहले से, एक एंजल वन के वरिष्ठ विश्लेषक हैं तकनीकी, ओशो कृष्णा करके, इनको भी वही है कि संकेत इस मूल्य का प्रवाह जो है वो नीचे की साइड में दिख रहा है। आगामी अवधि में जो है कंपनी 26-25 रुपए तक की गिरावट की संभावना दिखा रही है। इसके विपरीत अगर 35-40 रुपए के 38 रुपए का प्रतिरोध स्तर देखे गए हैं, तो ऊपर 35 से 38 रेजिस्टेंस और 26-25 नीचे सपोर्ट। अगर 38 रुपया का लेवल ऊपर ब्रेक करके 35 रुपया का लेवल सस्टेन करता है, तो 40-42 रुपये तक एक जो है मोमेंटम दिखा सकता है। हालांकि वहां पे भी रेजिस्टेंस ही दिख रहा है। बोनेंजा के कुछ बी ठू ठूमिल करके विथलानी है, इन्होंने भी कहा कि साप्ताहिक चार्ट पे लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 70-90 के स्तर से हर बार इसमें गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, देख सकते हो। करी कीमत अब 30 रुपये के आसपास मंडरा रही है, और मनोवैज्ञानिक लेवल भी है। अगर ये लेवल नीचे करता है तो शेयर जो है 24 रुपये 26 रुपये तक भी जा सकता है। ऊपर के साइड में 45-50 रुपये जो है पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इससे जो है दूर रहना ही मतलब सही रहेगा। मास्टर्स के एक जो है अनुसंधान जो है कुछ रवि सिंह करके हैं, इन्होंने कहा है कि बाहर निकलने का विचार करना चाहिए, क्योंकि 28 रुपये तक गिर सकता है। और कहा है कि 35 रुपये तक तत्काल जो है प्रतिरोध इनका जो रहेगा, रेजिस्टेंस। लगातार बिक्री, लगातार बिक्री, लगातार बिक्री। आज मैं एथर का चार्ट देख रहा था, और एथर का यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रहा था। आज एथर सेम बिजनेस, सेम सब कुछ सेम है। 12% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। मार्केट के 25,000 करोड़ का पहुंच चुका है। मतलब अब ओला इलेक्ट्रिक से भी दुगनी कंपनी हो चुकी है। इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ का, इसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ का, सीधा सीधा डबल का अंतर हो गया। मतलब सेल्स के नंबर में देखेंगे 3 गुना है। ये 7,000 बेच रहे हैं, तो वो 21,000 बेच रहा है, ठीक है ना, यूनिट। और ये 7,000 बेच रहे हैं, 3 गुना का अंतर है। और वही अंतर यहाँ पे मार्केट कैप में भी अब
मतलब दिखना शुरू हो चुका है, हो गया है। क्योंकि प्राइस जब लगातार बढ़ेगी तो मार्केट कैप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ रहे हो आप लोग। इस तरीके से देखिए मैं भी ओला इलेक्ट्रिक को बहुत अच्छा शेयर मानता हूँ, मानता था कह लीजिए। लेकिन अभी इसका स्थिति खराब होते इतना पिछला 3 महीना तो देख ही लीजिए ना, 8,000, 9,000, 7,500 यूनिट कंपनी ने बेची हैं। तीनों का मिला लेंगे तो भी एथर ने जितना इस महीने में बेचा है उतना नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके का यहाँ पे नंबर आ रहा है कंपनी का, तो एकदम वीकनेस इसमें जो है बिल्कुल है। अब इसमें करना क्या है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 6 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 200 करोड़ रुपए के, 37-38% का डिलीवरी परसेंटेज है, प्राइस बैंड अभी 10% का ही। हालांकि ठीक है, आगे भी इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि आज दिल तोड़ने वाली बात किया है, ठीक है ना, धोखा दे दिया है कुल मिला के। एथर की बात करेंगे तो एथर में अच्छा खासा जो है मोमेंटम भी देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अभी देखेंगे हम लोग, नेट लॉस भी देखिए 150 करोड़ से घट के जो है यहाँ पे 85 करोड़ पे आ चुका है। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में या 1-2 क्वार्टर के बाद जो है कंपनी हो सकता है कि ब्रेक इवन पे भी आ जाए, और हो सकता है एक आध साल जो है बीतते बीतते हो सकता है कंपनी मतलब नेट प्रॉफिट भी दर्ज करना शुरू कर दे। मतलब कह लीजिए कि दूसरी तिमाही अगर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2027 का अगर हम लोग देखेंगे, मतलब जून तक, 2026 के जून तक शायद यह कंपनी प्लस में भी आ जाए भाई, इस तरीके से ज़बरदस्त। और वहीं पे इसका देख लीजिए, अभी इसका रिजल्ट डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, और 400-400 करोड़ 800-800 करोड़ का लॉस कंपनी वैसे भी कर रही है, समझ रहे हो। तो सेल्स ही नहीं हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि इस बार तो लॉस और बढ़ेगा। हाँ, कुछ छटनी करने वाले हैं अपने लोगों की, तो कर देंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट मतलब कम होगा। हालांकि अभी तो करेंगे ही ना, अभी तो उतना पे ही कर रहे हैं ना, तो ये सब दिक्कत है। देखिए अब करना क्या है, दोनों शेयर में मैं एथर भी लगा लिया हूँ, ओला भी लगा लिया हूँ। देखिए अब ए ओला की बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल सपोर्ट पे, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो मेरा नीचे की साइड में 20 रुपया सीधा सीधा लेवल है। मैं 24, 23, 25 ये सब नहीं, हालांकि है देखिए यहाँ पे मेरी एक लाइन देखिए, यहाँ पे देखिए एक लाइन है ना मेरी, ये 24-25 के आसपास सपोर्ट बनेगा, बिल्कुल सपोर्ट बनेगा 25 के लेवल पे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो भले ही 25 पे सपोर्ट ले लेगा, लेकिन फिर फाइनली उसको जाना 20 तक ही है कुल मिला के, ठीक है ना। तो अभी निगेटिव। एथर की बात करेंगे तो एथर बढ़िया मोमेंटम में भी है। देखिए लिस्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, 200 पे गया 500, मतलब अगर देखेंगे तो इसके वजह से ही 600, देखिए यहाँ पे 300 पे लिस्ट हुआ था, 13,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप रहा होगा, 600 हो गया तो डबल मार्केट कैप 25,000 करोड़ का हो गया, समझ रहे हो। उसी के उलट अगर इसको देखेंगे तो ये लिस्ट हुआ था तो 13 के हिसाब से, अगर 30 के हिसाब से देख लीजिए, 3 चौक के 12, तो इसका मार्केट कैप लगभग कह लीजिए 13 चौक के 52, मतलब 60-70 करोड़ हजार करोड़ का था। गिर के जो है मतलब 140 से 30 पे आ गया, तो इसलिए 13,000 इसका करोड़ का मार्केट कैप हो गया। मतलब समझ रहे हो, इसके मार्केट कैप में अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब 3-4 गुना की कमी आ गई है। 70,000 80,000 करोड़ के मार्केट कैप से 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गई, कितना वैल्यूएशन घट गया है, समझ रहे हो आप लोग। इस तरीके से अब ये दोनों कंपनियों में करना क्या है, तो देखिए मैं अगर कहूँगा कि अगर आपको नया ओला इलेक्ट्रिक जैसा एक ईवी वाला अगर मतलब आपको स्टॉक्स चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि थोड़े दिग्गज कंपनियां में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अब दिग्गज कंपनियां में कैसे, जैसे टीवीएस, अभी देखिए रहे हैं हम लोग, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज, ये तीनों दिग्गज हैं। वैसे भी दिग्गज हैं टू व्हीलर में, और ईवी में भी अब दिग्गज बन रही हैं। तो उन तीनों में से कोई एक चाहो तो आप चुन सकते हो, वो बेहतर रहेगा, कोई भी आंख बंद करके, ठीक है ना। अब बोलो कि एथर के बारे में क्या व्यू है, तो देखिए एथर मुझे वही लग रहा है कि अभी एथर पे भी कुछ खास विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये वाली पोजीशन पे अभी अपने जो है पीक, जब कहते हैं ना कि एकदम पीक पे है, तो एथर अभी अपने पीक पे है। पीक पे क्यों है, क्योंकि अब 21,000 ये भी यूनिट बेच रहे हैं। अब इनके भी कहीं हो सकता है कि वहीं सर्विसिंग वाली दिक्कत आ गई, क्योंकि अभी पहले जब आप कम बेचते हो ना, आप पहले 100 यूनिट बेच रहे हो तो बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी कंपनी। आप 1,000 बेचने शुरू कर दिए, थोड़ा सा दिक्कत हुआ। आप 10,000 बेचना शुरू कर दिए, आप 20,000 बेचना शुरू, तो फिर आप पे सर्विसिंग पे लोड पड़ेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपने डेवलप करके रखा है फिर उस पर लोड पड़ेगा ना। तो जब 20-20 हज़ार 20-20 हज़ार यूनिट जो है 4-5 महीने कंपनी बेचेगी, एक आध साल में 3-3 लाख 4-4 लाख यूनिट जब बेचेगी, जैसे ओला भी एक टाइम पे 3-3 लाख 4-4 लाख यूनिट पर साल का बेच रही थी, तब तो जाके इसके मतलब सर्विसिंग पे लोड पड़ा, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिक गई। तो इसलिए एथर का भी मुझे उतना विश्वास अभी है नहीं, अभी स्टेबल नहीं हुई है कुल मिला के, समझ रहे हो आप लोग। हाँ, आप चाहें तो
30 और 70 का रेशियो रख सकते हो। मतलब अगर आपको 1 लाख ईवी वाले स्टॉक्स में लगाना है तो मैं बोलूँगा 70 आप वो 3 जो अभी नाम लिया था बजाज, ऑटो और टीवीएस, उनमें जाइएगा, और 30 की बात करेंगे 30 इधर आप रख सकते हो, 30% वेटेज। अब इससे क्या हो जाएगा कि वो कंपनियां तो स्टेबल होकर ग्रोथ करेंगी, ये कंपनी अगर यहाँ से बढ़ती है तो स्पीड से बढ़ेगी, तो ग्रोथ आपको ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो 30% आपके 70% को जो है कवर करेगा, बीट कर देगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये इससे थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो? तो उसको आप देख सकते हो। नहीं तो अभी इसमें अगर आप लोगों को देखना है तो अभी थोड़ा सा इसमें और रुकिए, ठीक है ना। कम से कम इसको जो है ये वाला लेवल 728 का लेवल एक बार ब्रेक करने दीजिए ऊपर, उसके बाद फिर 700 के लेवल को एक आध महीने सस्टेन करने दीजिए। समझिए, अभी तो यहाँ से भाग गया है, अभी इसको ऊपर भागने दीजिए एक बार, ये वाला टॉप टच करने दीजिए, उसके बाद 700 के आसपास इसको एक लो बनाने दीजिए। जब लो अच्छे से बना लेता है तब फिर इसमें देखेंगे, और तब नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके करेंगे। फिलहाल में अभी इसमें भी नहीं जाना है, एथर में भी चार्ट में देख रहा हूँ, अभी चार्ट तो सही बना है, लेकिन इस चार्ट पे भी मुझे अभी फुल विश्वास अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको ईवी में जाना ही है ओला छोड़ के, तो सीधा आप जो है 3 कंपनियाँ उधर जो है उनमें जाइएगा, ठीक है ना। इन दोनों को अभी फिलहाल में छोड़ दीजिए, हालांकि ओला से एथर लाख गुना कह लीजिए बेहतर है, बढ़िया है इस स्थिति में। अगर एथर आपके पास अगर है तो मैं बोलूँगा कि जब भी इसमें अब फिर से 637 वाला लेवल, अगर मेरा मानना है कि मेरे पास अगर ये शेयर है तो 637 का लेवल अगर इसमें एथर में अगर फिर से ब्रेक होता है तो मैं इसमें निकल जाऊंगा। फिर ये जो है 550 रुपये तक नीचे के साइड जा सकता है, फिर वहाँ पे जाएगा तब कहीं जाके मैं फिर से सोचूंगा, ठीक है ना। या फिर वहीं ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा सस्टेन करने के लिए, फिर वो जो अभी बता रहा था, ठीक है ना।